नमस्कार है भैया आप सभी विद्यार्थियों का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल F24 क्लासेस पर। देखिए आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हैं 2026 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और इस बार जितने भी बच्चे 2026 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो उन सभी के सभी बच्चों के लिए यह वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए पूरा रियल पेपर है, एकदम सेम जैसे ही आप लोग पेपर देने जाओगे बिल्कुल इसी तरीके का, जिस तरीके का पेपर मैं लेकर के आया हूँ बिल्कुल सेम इसी तरीके का, जिसका कोड रहने वाला है 801 DK। तो बिल्कुल सेम इसी कोड का पेपर है और आप लोगों को एग्जाम सेंटर में बिल्कुल इसी तरीके का पेपर दिया जाएगा और आप लोगों को हल करने के लिए दिया जाएगा। देखो बिल्कुल सेम यही पेपर है और बिल्कुल एकदम रियल मॉडल पेपर है। बस क्या करना, पूरा का पूरा पढ़ करके चले जाना। पूर्णांक मेरा 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा और जो आप लोगों का समय दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट, मतलब कि शुरुआती के 15 मिनट दिए जाएंगे और इन 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। नोट दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मतलब कि जो शुरुआती के 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ना है। तो देखिए पूरा वो पढ़ लेना कि सभी प्रश्न पत्र करने अनिवार्य, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा में। मतलब कि जो ये प्रश्न पत्र है आप लोगों का खंड आ और खंड बा में विभाजित होने वाला है। और आप लोग अगर इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ, क्योंकि मॉडल पेपर यही आएगा और बिल्कुल सेम यही जिसका कोड है 800 DK, बिल्कुल सेम यही मॉडल पेपर आप लोगों को एग्जाम सेंटर में मिलेगा, देखने को मिलेगा, आप लोगों को हल करने के लिए दिया जाएगा बिल्कुल सेम यही मॉडल पेपर, क्योंकि मिल चुका है बिल्कुल 2026 का रियल सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। तो चलो देखो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों के सीधा डायरेक्ट में पेपर में बनने वाले हैं। तो मेरा सबसे पहला देखो प्रश्न है यहाँ पर, जो कि खंड आ स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें खंड आ के बारे में, देखो खंडा में देखो दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। खंडा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें से 20 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि आपका हिस्ट्री हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया और अर्थशास्त्र हो गया और भूगोल हो गया। मतलब इन सभी से मिलाकर आप लोगों का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 नंबर बिल्कुल सेम यही प्रश्न आएंगे। देखो पहला ही प्रश्न रख दिया है कि 1821 ईस्वी से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर देखो ये जो मॉडल पेपर मैंने ऑफलाइन, क्योंकि मैं बहुत से बच्चों को, हज़ारों बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो उसमें से मैंने ये प्रश्न, ये जो मॉडल पेपर मैंने उन सभी बच्चों को सॉल्व करवा चुका हूँ। तो अब मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूँ, है ना, क्योंकि ऑफलाइन का मतलब होता है सामने सामने बैठा कर पढ़ाना। तो मैंने उन सबको पढ़ा दिया, अब ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी इस मॉडल पेपर को पढ़ करके चले आना। इसका सीधा राइट आंसर नोट कर लेना, राजा राम मोहन राय को सही करके चले आना, 1 नंबर का आएगा और 1 नंबर आप लोगों को दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 2, देखो कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब प्रकाशित, यानी कि कब छपी थी। ये भी मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का आएगा और इसका राइट आंसर नोट कर लेना, 1868 को सही करके चले आना, बिल्कुल 1 नंबर दे दिया जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो लगा देना जिनेवा को सही करके चले आना, फिर से 1 नंबर दे दिया जाएगा। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का जो स्कोर पहुंचा 3 नंबर का स्कोर पहुंचा। अब देखो प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। अब जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसका प्रारंभ कब हुआ, तो लगा देना 1914 को सही करके चले आना। 1914 को सही कर देना, 1 नंबर दे देगा, एग्जामिनर खुश होकर के पूरा का पूरा नंबर देगा। और जैसे ही मेरे पेपर जो आप लोग इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर को पढ़ लोगे 70 में 70 नंबर इसी पेपर से लाओगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आगे देखो बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 5 देखो क्या करा है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको पुकारा जाता है या फिर किसको कहा जाता है ना। तो ये हमसे कहा गया, तो राष्ट्रपिता किसको कहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। तो ये तो आप लोग सही कर सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन देख लो क्या क्या है। अब इसके 4 ऑप्शन देख लो क्या क्या है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, फिर है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को महात्मा गांधी को। प्रश्न नंबर 6 करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है। ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। तो इसका राइट का आंसर हो जाएगा हमारा 33% को सही करके चले आना। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे क्या करे, प्रश्न नंबर 7 हमसे करे कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। अब चिपको आंदोलन जो हमारा होगा
वन्य संरक्षण से संबंधित हो जाएगा, है ना। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में कि हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहते हैं? ये भी मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का आएगा, पूरा 1 नंबर का आएगा, है ना। एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा एकदम। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति। तो हरा सोना किसको कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति को कहते हैं, है ना। तो पूरा एकदम देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आप लोगों को प्राकृतिक वनस्पति को सही करके चले आना है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? अब हमें उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ये भी मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का ही बनेगा। देखो 1-1 नंबर किस भी आएंगे, पूरा 70 में 70 नंबर ठोक कर आओगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सब कुछ रियल एकदम यही प्रश्न आएंगे। अब देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गुजरात। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल पूछी गई है तो लगा देना, टिक करके चले आना, झूठ को सही कर देना। यहाँ से मेरे पर जो आप लोगों का स्कोर पहुंचा है 10 में 10 नंबर, 10 नंबर आपके पूरे क्लियर हो चुके हैं। अब पूरा एकदम 10 नंबर आपका पक्का हो चुका है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में कि भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? अब यहाँ पर पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज की कुछ संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो यहाँ पर ये बताना है, तो लगा देना 33% को सही करके चले आना, 1 नंबर एग्जामिनर आप लोग को देगा। चलो इसी के साथ हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 देखो हमसे क्या कह रहा है, तो ये तो हमारे 33% दिया है, इसी को सही करके चले आना। अब देखो प्रश्न नंबर 12 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ नहीं है? तो ये भी मेरा 1 नंबर का आएगा। तो बस देखो संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ नहीं है, तो अगर हम बात करें भारत, तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, 1 नंबर का ये भी आएगा। पूरा एकदम 12 नंबर आपका पक्का हो गया, क्लियर हो गया 12 नंबर। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो बात करते हैं भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे पर जो लगा कर टिक करके चले आना, 1992 को सही करके चले आना, 1 नंबर मिल जाएगा। पूरा का पूरा 1 नंबर मिलेगा, 13 नंबर आपके पूरे पक्के हो चुके हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। तो औसत आय को सही करके चलिए आना, 1 नंबर मिल जाएगा, पूरा 14 नंबर पक्का हो गया आप लोगों का। चलिए फिर इसके साथ हमारा जो अगला देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मेरे तरफ जो क्या करना, खनन को सही कर लेना। प्रश्न नंबर 15 का हमारा एक पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 देखो हमसे क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहाँ किया जाता है? 1 नंबर का ये भी आएगा, है ना। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है कि प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा ऑप्शन दिया द्वितीयक क्षेत्रक, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ द्वितीयक क्षेत्र को सही करके चले आना है। तो देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर हमारा जो 17, प्रश्न नंबर 17 देखो, प्रश्न नंबर 17 हमसे कह रहे हैं कि द्वितीयक क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। तो देखो पूरा एकदम देखो 20 नंबर आपका ये भी पक्का हो जाएगा और सब कुछ मिलाकर आप लोगों का पक्का हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं छूटेगा, सब कुछ रियल एकदम यही प्रश्न आएंगे। चलो अगला देखो प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 से कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो टिक करके चले आना, 1 जनवरी 1995 को सही करके चले आना, 1 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। एग्जामिनर सीधा 1 नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा एग्जामिनर। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 देखो कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? ये भी हमारे प्यारे बच्चों 1 नंबर का आएगा। तो भारत जो है कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है। तो भारत किसका आयात करता है? तो भारत कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है। देखो यहाँ से आप लोगों का 20 नंबर पूरा पक्का हो गया है, क्योंकि अब यहाँ से आप लोगों का खंड बा भी स्टार्ट होने वाला है। तो खंड बा को हम बारे में बाद में बात कर दें, पहले हमारा प्रश्न नंबर 20 देख लो कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो जहाँ पर भी आप लोगों को 1986 दिख जाए, 1986 जहाँ पर भी लिखा हो, यहाँ पर देखो 1986 लिखा है, तो हमारा प्रश्न नंबर 20 का 1986 सही हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप लोगों के 20 में 20 नंबर पक्के हो गए हैं, 1 नंबर क्लियर हो चुके हैं, 20 में 20 नंबर है ना। अब देखो बात करते हैं खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आपके पेपर में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो होगा 4-4 नंबर का होगा, है ना। तो 4 लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर को पूछे जाएंगे। मिनिमम आप लोगों को 80 शब्दों में लिखना होगा, है ना। तो चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को 80 शब्दों में लिखना होगा। देखो पहला प्रश्न देखो रख दिया है कि नेपोलियन कौन था। यहाँ पर बताना है कि नेपोलियन कौन था और नेपोलियन ने कौन से सुधार किए, उसके क्या सुधार थे, है ना। तो नेपोलियन उसके क्या सुधार थे, ये भी आप लोगों को बताना है ना। तो सब कुछ रियल एकदम देखो आप लोगों को करके जाना है ना। तो उसके क्या सुधार थे, तो ये भी आप लोगों को करके जाना है। चलो आगे आगे देखो, प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है तो एक और आप लोगों को मौका दिया जाता है ना, क्योंकि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का वर्णन करो, क्या प्रभाव पड़ा, 4 नंबर का आएगा। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है तो क्या टेंशन लेना। एक और प्रश्न है हमारे पास कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो सेकंड है ये लिखो, चाहिए करो। प्रश्न नंबर सेकंड देखो, ये भी हमारा 4 ही नंबर का आएगा कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, इस समस्या का समाधान हेतु तो कोई 4 उपाय बताइए। तो मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय, इसके सुझाव कोई 4 उपाय तो लोग लिख ही सकते हो। चलो आगे देखो बात करते हैं ना। फिर इस पर में एक अथवा करके प्रश्न और दिया गया है, जो कि इस प्रकार से देखो दिया गया, अथवा करके दिया गया है कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए, अथवा करके दिया है। प्रश्न नंबर 3 देखो कि भारतीय संघवाद एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख करो। तो ये तो आप लोग उल्लेख कर ही सकते हैं, है ना। तो क्योंकि हमारा प्रश्न नागरिक शास्त्र से उठाया गया, तो इसको हमने नागरिक शास्त्र से उठाया। प्रश्न नंबर तीसरा का एक और मौका दिया गया। अगर आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 का आंसर नहीं याद है, कई बच्चों को क्या होता है कि उसमें से एक आंसर का एक प्रश्न का उत्तर नहीं याद होता है, तो उनको एक अलग से मौका दिया जाता है अथवा करके कि भारत में जाति तथा राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, 4 नंबर का ही भी आएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई सुझाव दीजिए। तो विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं और विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई सुझाव दीजिए। तो अर्थशास्त्र का है, अथवा करके दिया गया है और 4 नंबर का आएगा, इतना याद रखना। अब देखो अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है तो एक और मौका दिया गया है कि आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है, भी किया गया। ये भी हमारा फिर जो 4 नंबर का आएगा, है ना। तो देखो अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड, जो कि इस तरीके से, और यहाँ पर लिखा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, है ना। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मतलब कि 6-6 नंबर के जितने भी प्रश्न होंगे यहाँ पर आप लोगों का वर्णनात्मक सेकंड में उन प्रश्नों को रखा गया है। चलो देखो बात करते हैं कि निम्न में से आप लोगों को क्या करना है, 150 शब्दों में लिखना है, मतलब उसका आंसर आप लोगों को 150। देखो ब्रिटेन, प्रश्न नंबर 5 देखो कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्यों का उल्लेख करें। ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है, और उत्तर लिखिए, उत्तर लिखना है। अब देखो उत्तर लिखना 6 नंबर का आएगा, है ना, क्योंकि मेरे पर जो देखो 5 नंबर का है, प्रश्न नंबर 5 का एक अथवा करके दिया गया। अगर आप लोग को इसका आंसर नहीं याद है, कई बच्चों को इसका आंसर नहीं याद है, तो वो लोग एक इसका भी आंसर लिख सकते हैं, मतलब 2 में से 1 लिखना होता है। अब देखो 2 में से 1 लिखना होता है। अगर आप कई बच्चों को इसका आंसर नहीं याद है तो वो इसका भी आंसर लिख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखो, इसका भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। चलो आगे देखो, अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखो कह रहे कि भूमि संसाधन से आप क्या समझते हैं, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व लिखिए। ये भी हमारा 6 नंबर का आएगा। अब देखो अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है तो एक और प्रश्न दिया गया कि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, समझाइए, भी 6 नंबर का आएगा। तो 2 में से आप लोग एक का आंसर लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो, है ना। आप देखो आगे बात करते हैं प्रश्न 7 कि प्रश्न 7 देखो कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। जो हमारा लोकतंत्र जो है किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। मेरे पर जो अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है, कई बच्चों को किसी कारणवश इसका आंसर नहीं याद रहता है, तो एक और अथवा करके दिया गया है जो कि
6 नंबर का आएगा कि राजनीति दल का क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए, है ना? तो ये प्रश्न आप लोगों का समाप्त हुआ। अब देखो आप लोगों के सामने एक प्रश्न नंबर 8 भी दिया गया है, जो कि इस तरीके से लिखा है कि उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं? उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं? सभी अधिकारों के नाम का उल्लेख कीजिए, अथवा करके दिया है मेरे पर जो 6 नंबर का ये भी आएगा। अब देखो बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यम को स्पष्ट कीजिए, अथवा करके दिया, इसका अथवा करके दिया, आप लोग इसका भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखो मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए गए हैं, जो कि 10 नंबर का मानचित्र पूछा जाएगा, मतलब इतिहास के 5 नंबर होंगे और भूगोल के 5 नंबर होंगे। इतिहास भूगोल के 5-5 नंबर होंगे, जो कि इस तरीके से पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न नंबर 9A और 9B मानचित्र से संबंधित, आप लोगों से पहले से ही कह दिया गया। 9A देखेंगे कि निम्नलिखित संस्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 मतलब 1.5 कितना होता है? 2, 1.5 है ना? तो मतलब 1/2 अंक मिलेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर का पूछा जाएगा मानचित्र, है ना? मतलब इतिहास 5 नंबर का और भूगोल भी 5 नंबर का, 5-5 मिलाकर कितना हुआ? सभी लोग कमेंट करें, 10 होता है। अब देखो आगे चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, जो कि हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे गए हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, है ना? तो आंदोलन हुआ, तो आप लोग क्या करना, चंपारण को याद कर लेना, चंपारण हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न दूसरा है कि वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो मद्रास को याद कर लेना, मतलब मद्रास में 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो मद्रास को सही करके चले जाना। अब तीसरा प्रश्न है हमारे पास कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित मेरे जो महाराष्ट्र को सही कर लेना। अब प्रश्न नंबर 5 देखो कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो मुंबई को सही कर लेना। अब देखो ये तो सब प्रश्न है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देखो कितना 9B देखो हमसे पूछा गया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो जब तक के लिए मेरे जो देखो पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सेम इसी तरीके का पेपर आएगा, और यहाँ से मेरे जो आप लोगों का पूरा 70 में 70 नंबर पक्का हो चुका है। तो चलिए जब तक के लिए आज के इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ।